1200 मकान में 40 अड्डे हैं गांजा शराब के। रस गांजा के लालच में नौजवान अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के नशाग्रस्त हो रहा है। समाज खत्म हो रहा है, यानी जो 15-20 साल के लड़के हैं, 25-30 साल के लड़के हैं, उनका जीवन तबाह हो गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है द्वारका जिला के बिंदापुर पॉकेट 2 के रहने वाले लोगों का, जो गुरुवार को द्वारका डीसीपी ऑफिस धरना देने पहुंचे थे। इनका कहना है कि उनके इलाके में नशे का कारोबार हो रहा है। युवा नशे की लत की चपेट में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। जो भी लोग नशा बेचने वालों का विरोध करता है, उसके ऊपर हमला किया जाता है। लेकिन डाबरी थाना की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए वे सभी लोग इकट्ठा होकर विरोध जताने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए द्वारका डीसीपी ऑफिस धरना देने पहुंचे थे। कुछ देर उन्होंने वहां पर धरना दिया, लेकिन इसके बाद पुलिसकर्मी आए और उन्हें वहां से हटा दिया गया। लोगों का कहना है कि उनकी बात को नहीं सुना नहीं जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है वहां के लोगों का। हमारे वहाँ इसमें गांजा बिकता है, मैंने उसको रोका तो कुछ बदमाश बेच के मुझे मरवा दिया, जिससे दीनदयाल से मुझे राम मनोहर वापस कर दिया। हम डीसीपी साहब के यहाँ आए, परमिशन लिया, हमको ऐसे झंडे बैनर फेंक दिए और हमको भगा दिया वहाँ से। हमें न मिलने दिया, न धरना करने दिया और हम उनको गिरफ्तार किया जाए। 1200 मकान में 40 अड्डे हैं गांजा शराब के, जहरीली शराब के। पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस आती है, अपना धंधा सीधा करती है, चली जाती है। और हमको मारा, उनको गिरफ्तार नहीं किया। वो 5 लोग घूम रहे हैं। कल भी मेरे को नकाब लगा के आए, उसका मोटरसाइकिल नंबर था 9723, काला मकोटा लगा के और देख के चला गया। हम रोड डेली धमकियां देते हैं हमको, अगर तुमने नशे में बंद करवाने की बात करी तो तुम्हें जान से मार देंगे। पूरे परिवार मेरे नाम तूफान कांतिकर है। मैं बिंदापुर पॉकेट 4 जेजे कॉलोनी का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से बिंदापुर पॉकेट 4 में चरस, गांजा और नशीले पदार्थ का बिल्कुल खुलेआम 24 घंटे के सर्विस में बेचा जा रहा है। समाज को गंदगी फैला रहा है, खास करके बिंदापुर के जो वासी है वो बहुत इस चीज़ में परेशानी है। इस चरस गांजा के लालच में नौजवान अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के नशाग्रस्त हो रहा है और अपना घर परिवार बर्बाद कर रहा है। इसी के खिलाफ हमारा बिंदापुर पॉकेट 4 में प्राचीन सनातन हनुमान मंदिर में अशोक शर्मा जी ने इसके पहले आवाज़ उठाया, ये ऐसे नशा करके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, कॉलोनी बर्बाद हो रहा है, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। तो इसके फलस्वरूप कुछ गुंडा बदमाश द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया। उस हमला होने के पश्चात भी हमारा थाना दावड़ी क्षेत्र में भी हमने जानकारी दी। आज तक उन्होंने एफआईआर नहीं की, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। हमला कब हुआ था? हमला 22 तारीख को हुआ था, पिछले 22 मार्च को हमला हुआ था और इनके सर में चोट आया। इन्होंने आईसीयू में 1 हफ्ते आईसीयू में रहा, उसके बाद इलाज चला। इसके बाद हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेके वर्तमान दिल्ली के जो गृह मंत्री है और हमारा एरिया का जो एमएलए साहब है, सबसे हमने ज्ञापन दिए और सबके ये रिक्वेस्ट किए कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उठाया जाए। बिंदापुर पॉकेट 4 में खुलेआम जो नशा का खेप बेच रहा है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया। नाम क्या है? जवाहर सिंह है मेरा नाम। आज जब धरना प्रदर्शन किसने कर रहे हैं? धरना इसलिए है कि बिंदापुर पॉकेट 4 में अपने साथी अशोक शर्मा जी, इनको 22 फरवरी को जो है कुछ लोगों ने मारा था। किसी तरह ये बच के बहुत दिन अस्पताल में रहे। उसके बाद में हमने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखने के बाद में थाना डाबड़ी पड़ता है, थाना डाबड़ी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ हमने नोटिस दिया आज के लिए, तो आज हमने यहाँ धरना दिया है। तो पुलिस हमारे पीछे सुबह से ही लग गई है और वो कह रही है कि यहाँ नहीं बैठ सकते, जबकि हमने लिखित में दिया है, सब कुछ किया है। और समस्या वहाँ बहुत बड़ी गंभीर ये है कि वहाँ सारे जो है नशे की वस्तुएं बिकती हैं, नशे का सामान, जिससे जो है आधा समाज ख़त्म हो रहा है। यानी जो 15-20 साल के लड़के हैं, 25-30 साल के लड़के हैं, उनका जीवन तबाह हो गया है। और वो रात दिन जो है चोरी, उठाईगिरी और जेब कतरी यही काम करते हैं और मतलब स्मैक पीते हैं।